पहाड़ियों और सतलुज के किनारे बसी आनंदपुर साहब की ये पवित्र धरती, जिसे खालसे की धरती भी कहा जाता है और जिसे बसाया था श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। खालसा पंथ की स्थापना के बाद यहाँ पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने होले महल्ले की शुरुआत की। 5 किलो के बीच में बसा हुआ तख्त श्री केशगढ़ साहिब, जहां से होले महल्ले की शुरुआत होती है। रणजीत नगाड़े की थाप के साथ ही निहंग सिंह निकल पड़ते हैं मोहल्ला निकालने के लिए। होला यानी कि हल्ला, महल्ला यानी कि वो जगह जहां पर फौजें जंग जीतने के बाद डेरा डालती हैं। बस यहीं से शुरुआत होती है होले महल्ले की। गुरु की लाडली फौज निहंग सिंह अपने पूरे अस्त्र शस्त्र लाव लश्कर के साथ निकल पड़ते हैं मोहल्ला निकालने। तो आइए शामिल होते हैं खालसे की इस धरती पर होले महल्ले में। होला महल्ला गया आनंदपुर बाजा वाले दा, सारियां संगतां नूं बई लख लख होण बधाइयां। कलगीधर दशमेश पिता ने चिट्ठियां कलियां जी, संगतां दूरों दूरों आनंदपुर साहब जी आईयां। को उसने जीने का हक वैसे दिया, तो आप उसके लिए उसके अहंकार को दहन करने के लिए, उसके अंदर की जो विकृत प्रवृत्तियां हैं उसको दहन करने के लिए शस्त्रधारी हों और वीर रस वाले ऐसे कर्तव्य गुरु साहब ने शुरू किए। जो ये अखाड़ा जिसको हम केशगढ़ साहिब में अरदास के बाद शुरुआत होती है मोहल्ले की। रणजीत नगाड़ा बजते ही गुरु की लाडली फौज यानी कि निहंग सिंह अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर घोड़ों पर सवार होकर मोहल्ला निकालने के लिए निकल पड़ते हैं। जो श्री अनंतपुर साहब में जब होला मोहल्ला की रमता की जाती है, होला मोहल्ला अनंतपुर का ही है और कहीं का नहीं है। यही शुरू हुआ। सिखों का ये सबसे बड़ा नेशनल फेस्टिवल है, बल्कि अब तो इंटरनेशनल फेस्टिवल है। तो उसकी रमता जब होती है, उसकी स्टार्ट किया जाता है, तो एक शाम पहले गुरुद्वारा किला नंदगढ़ में नगारे को छोड़ दी जाती है, नगारा बजाया जाता है। आज भी 300 साल के बाद, 325 साल के बाद भी आज भी वही परंपराएं यहाँ चलती है जो गुरु गोबिंद सिंह के समय आरंभ की गई थी। उनमें से कोई भी परंपरा नहीं जो छोड़ दी गई। रणजीत नगारा एक बड़ा ड्रम बजाने वाला जो 2 स्टिक से बजाया जाता, अभी भी गुरुद्वारों में, ऐतिहासिक गुरुद्वारों में खास तौर पर वो अभी भी बजाया जाता, वो परंपरा में चला आ रहा है कि जो ये बात मुगल बादशाहों ने, औरंगजेब ने या जहांगीर ने चलाई कि गुलामी का एहसास हो, गुरु साहब ने कहा कि नहीं, दूर दूर तक ये आवाज जानी चाहिए कि आनंदपुर में मानसिक गुलामी भारतवासियों की दूर करने के लिए एक वीर रसी परंपरा का इतिहास जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो रणजीत नगारा सुबह रोज बजाया जाता था, जो पूरी पहाड़ियों में शिवालिक पहाड़ियों तक गूंजता था। कहते हैं लोकां दी होली ते खालसे दा होला। होला है, मोहल्ला निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि उत्सव लंबा होगा। तो यह उत्सव पूरे 6 दिन तक चलता है। रणजीत नगाड़े की थाप से शुरू होता है कीरतपुर साहिब से। तो पहले 3 दिन मोहल्ला कीरतपुर साहिब में लगता है और फिर उसके बाद गुरु की लाडली फौज यानी निहंग सिंहों के जत्थे एक एक करके आनंदपुर साहब की धरती पर पहुंचते हैं। केसगढ़ साहब से अरदास होने के बाद ही शुरुआत हो जाती है मोहल्ले की और अगले 3 दिन तक लाडली फौज यहां से मोहल्ला निकालते हुए सीधा चरण गंगा स्टेडियम में पहुंचती है।
ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜਾਅ ਲਾਏ ਨੇ। मोहल्ले की शुरुआत के साथ ही आपको गुरु की ये लाडली फौज यहाँ आनंदपुर साहब की धरती पर नीली पोशाकों में नजर आ जाएगी। नीली पोशाक गुरु की उस लाडली फौज की पोशाक है जो कि गुरु साहब ने तैयार की थी। दो दल मुख्य तौर पर मोहल्ला निकालते हैं, बुड्ढा दल और तरना दल। बुड्ढा दल बुजुर्गों का दल, तरना दल युवाओं का दल होता है, लेकिन दोनों दलों का अपना अपना एक अलग इतिहास है। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਨ ਪਉ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸੌਂਪਾ ਦਵਤਿਆ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਜਥੇਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आनंदपुर साहब की धरती पर जब आप आए तो दो आपको दल यहाँ मिलेंगे, बुड्ढा दल और तरना दल। क्या है तरना? ਤਰਨਾ ਦਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ही है। ये कहते हैं कि यूथ दल है, जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं, उनका ये दल है, और बाबा बुड्ढा जो है जो वो उम्रदराज लोग हैं उनके। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਦਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਆ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਤਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਲ ਚੱਲੂਗਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ तर के आए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ तरना दल चलो। दल यानी कि वो जो यूथ है जो तैर के आए हैं, और बुड्ढा दल जो कि बेड़ियों में यानी कि किश्ती में बैठ के आए हैं। पंडा, कृपान, ये तमाम ऐसे शस्त्र हैं जो कि गुरु की लाडली फौज यानी निहंग सिंह जिस वक्त मोहल्ला निकालते हैं तो इसी के साथ सुसज्जित होकर वो अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे निकलते हैं। गुरु साहब ने निहंग सिंह को तमाम शस्त्र दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ शास्त्र के ज्ञान के लिए भी कहा है। बिना शास्त्र के ज्ञान के आप शस्त्र धारण नहीं कर सकते, और शास्त्र का ज्ञान आपको डिसिप्लिन रहना सिखाता है। वो डिसिप्लिन जिस नियम और कायदे के साथ चल के आप सिर्फ मजलूमों की रक्षा करते हैं, और आप तलवार भी तभी उठाते हैं जब आप किसी की कृपा करने के लिए जाते हैं, और इसीलिए तलवार नहीं वो कृपान कहलाती है। कृपान में इसके अर्थ है कृपा आन। कृपा, कृपा समझते आप? जब किसी आप कहते भगवान की कृपा हुई हमारे ऊपर,
जो कृपाण है, जो तलवार है ना, वो जुल्म करती है, जो कृपाण है वो रहम करती है, वो मजलूम की राखी करती है। इसलिए कृपाण जो है, जो गुरु गोविंद सिंह ने नाम दिया, उन्होंने तलवार का नहीं दिया, उन्होंने कृपाण का दिया कि जो सिख पहनेगा वो कृपाण पहनेगा। अगर सिख के हाथ में कृपाण होगी, वो किसी के साथ धक्का नहीं करेगा, जुल्म नहीं करेगा किसी के ऊपर, बल्कि कोई मर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसको रोकने के लिए, उस आदमी को, मजलूम को बचाने के लिए वो उसके ऊपर कृपा करेगा और दूसरे दुश्मन का नाश करेगा। खालसे का श्रृंगार है उसके अस्त्र शस्त्र, और गुरु साहब ने कहा कि शस्त्र का मतलब अभी है जब आप शास्त्र को मानोगे, यानी डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज हम खालसे के उसी श्रृंगार की जब बात करते हैं तो सर से लेकर पैर तक, सर जिसको दमाला कहा जाता है, और पैरों तक तमाम अस्त्रों से सुसज्जित होते हैं गुरु साहब के ये सिंह। क्या क्या आपने पहन रखा है, ये श्रृंगार क्या? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੀਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਤੀਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਂਗਲ ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੰਗੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਖੰਜਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੱਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਲੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਟੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬਲਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਲਦ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਟੱਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿੰਗ ਲਵੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਸਫਰ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। आपने बताया कि आपका नाम है बौल्द सिंह। बौल्द मतलब बैल, बैल मतलब नंदी, उसी के नाम से इन्होंने अपना नाम रखा है। बौल्द सिंह मैंने अपना नाम इसलिए रखा है क्योंकि अपने आप को कोई बौल्द नहीं कहा था। मैं इसलिए नाम रखा है क्योंकि मेरे नाम से सब संत महात्मा खुश हो जाते हैं भी ये बौल्द सिंह आ गया। क्योंकि कोई संत महात्मा को गाड़ियां दे दो, कार दे दो, कुछ भी दे दो, खुश नहीं होंगे। हमारे नाम पे तो सभी खुश हो जाते हैं, तो हमको भी खुशी मिलती है। अगर कोई हमारा नाम बौल्द कह के बुलाता है तो उनको भी खुशी हो जाती है यार, बाकी में बौल्द लगता है जी। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। वाहिगुरु जी की फतेह। जब गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया, क्या हमारे आदमी यहाँ थे, वहाँ थे, यहाँ खड़े थे, नहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, भाई जैता जी ने कहा सतगुरु जी कि लोग तो बहुत थे लेकिन कौन अपना है कौन दूसरा, मुझे ऐसी पहचान नहीं। उन्होंने कहा, भाई जैता जी ऐसा पंथ साजेंगे, हजार नहीं लाखों में खड़ा हुआ सिख जो है पहचाना जाए। उसका मतलब था कि सबसे पहली पहचान आदमी के चेहरे से होती है। आदमी की फ्रंट जो है वो ही है ना, पहचाने जाते हैं आप कौन है, वो कौन है, ये कौन है। उन्होंने कहा, उन्होंने सबसे पहली शर्त रखी कि कोई भी जो सिख होगा वो केस कत्ल नहीं करेगा, केस को काटेगा नहीं। तो अब देख लो दुनिया में सिख की पहचान डिफरेंट है, चाहे 1000 में 2 ही सिख खड़े हो वो पहचाना जाए। निहंग सिंहों का श्रृंगार आपको यहाँ मिल जाएगा, अस्त्र शस्त्र तमाम चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कड़े से लेकर कृपान तक, तीर, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज है, जब आप निहंगों की टोली में जाते हैं, जब उनके जत्थों में जाते हैं, तो एक चीज रहती है पर्टिकुलर कि आयरन की कमी ना हो, इसलिए वो लोहे के बर्तन में खाना खाते हैं, उसी में पकाते हैं। तो देखिए, जब आप निहंग सिंह की टोलियों में जाएं और आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ बैठ के खाएंगे,
आप वेड़े में खाएंगे या चबारे में। वेड़ा मतलब कि आंगन, चबारा मतलब कि छत। अब आप भूल के भी ये बात मत कह दीजिएगा वेड़े में खाएंगे। वेड़ा का सीधे तौर पर मतलब होता है, अगर आप बोलेंगे वेड़े में खाएंगे तो आपको ये खुला बर्तन, जिसको हम बाटा बोलते हैं लोहे का, वो आपको ये दे दिया जाएगा। वेड़ा मतलब खुला दरबार, तो आपको इसमें खाना परोसेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो गिलास दे दीजिए, अगर आप कहेंगे कि नहीं चौबारे में यानी कि छत पे खाना है, तो आपको इसमें दिया जाएगा। छोटी छत लेकिन आंगन बहुत बड़ा होता है। तो ये निहंग सिंहों के जो बर्तन होते हैं उनके भी अपने अपने नाम होते हैं, अलग अलग तरीके से। इसको बाटा कहा जाता है, ये छोटे बाटे होते हैं, और ये गिलास होते हैं, लेकिन हाँ इसको वो चवारा कहते हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਲੰਬਰਧਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਨੀਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਏ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਾਣਾ ਏ। ਤੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਨਿਲੰਬਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। देखे दर्शन संगतां नूं अज सुत्ते जाग। इनके रख रखाव के लिए कितने लोग होते हैं जो इनकी सेवा करते हैं? वो हमारे ऐसे होते हैं जेडे सिंह होते हैं वो कोई तनख्वाह पे नहीं रखे होते। ये गुरु की फौज है, जिसको बोलते हैं ना गुरु गोबिंद सिंह की लाडली फौज है। ये लाडली फौज है, ये बिना तनख्वाह से रहते हैं, ये सेवा करते हैं। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो घोड़े को सामते हैं, उनको बोलते हैं घोड़सवार। कुछ निशानची सिंह होते हैं जो महाराज जी ने हमारे को निशान बख्शे होते हैं, उसको निशान पकड़ते हैं। नगारची सिंह होते हैं, और उससे अलावा लांगड़ी सिंह होते हैं। सब जितना भी सिस्टम है वो अलग अलग है। किसी की देग से ड्यूटी है, किसी की लंगर, कोई ड्राइवर है गाड़ी का, कोई बग्गी का ड्राइवर है, घोड़सवार है। वो ऐसे सारी वो टीम प्रॉपर दल के साथ ही होती है। ऐसा माना जाता है कि हजूर साहिब नांदेड़ में वो घोड़े जो गुरु साहिब रखते थे नीला घोड़ा के, उस वंशज के घोड़े जो है, उस नस्ल के घोड़े वहाँ हैं। तो यहाँ जो आते हैं, यहाँ कोई परमानेंट घोड़े ऐसे कुछ नहीं है। बुढ़ा दल वाले, तरुणा दल वाले अपने अपने घोड़े लेके आते हैं। तो मोहल्ला जब चढ़ता है तब निहंग सिंह अपने घोड़ों पर सवार होकर निकलते हैं, और उसका भी एक पूरा नियम होता है, पूरी कायदे होते हैं किस तरीके से कौन सा घोड़ा सबसे आगे चलेगा, कौन सा पीछे। क्या आप सिस्टम बनाते हैं? हाँ जी, जैसे हम महल्ला निकालते हैं, तो जैसे हम होला महल्ला खेलेंगे 26 तारीख को, पहले सारे घोड़े तैयार करेंगे, जितने इनके घोड़सवार हैं, कोई इनका स्नान कराएगा, कोई ऐसे खरखरा मारेगा, पूरी उनको रीझ होगी आज महल्ला खेलेंगे, तो पूरे सब खुश होंगे, अच्छा श्रृंगार लगाएंगे, बहुत महंगी महंगी चीज, इनकी माला और हर चीज, जैसे लेडीज मेकअप करती है और सोना डालती है, ऐसे निहंग सिंह उनके शस्त्र जो उनके गहने होते हैं, ऐसे जो घोड़े का सामान है, गानियां वगैरह, उनके गहने। मतलब घोड़े का भी श्रृंगार होगा निहंग सिंहों के साथ। तो ये सबसे आगे कौन सा? आगे वाला घोड़ा ये गुरु गोबिंद सिंह जी का गद्दी वाला घोड़ा है, बुड्ढा दल का, ये सबसे आगे रहेगा। इनके पीछे सारे घोड़े चलेंगे। इनसे पीछे जो जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी मुखी बुड्ढा दल, श्रोमणी सेवा रत्न पंथ रत्न सिंह साहब जथेदार बाबा जी बाबा बलवीर सिंह जी अकाली 96 करोड़ 14वें मुखी, उन्हों का घोड़ा फिर ये अगे दूजे नंबर ते चलेगा। उस तो बाद फिर निशाना वाले, नगारियां वाले, उस तो बाद फिर जी पिछे फौज घोड़सवार, फिर उन्होंने घोड़े। सबसे आगे वाले घोड़े में महाराज जी की सवारी? उन पे सिर्फ कलगीधर जी सवार होते हैं। जब महल्ला निकलता है ना, तब देखने वाला नजारा होता है, दृश्य देखने वाला होता है। तब ये घोड़े पे सतगुरु बैठते हैं, इनका पसीनो पसीनी होता है, पूरा जोर लगता है घोड़े का, ऊपर से खाली होता है और इसके ऊपर सतगुरु जी की सवारी होती है। माना जाता है कि इसको जो पूरा मोहल्ला है उसकी अगवाई जो है वो गुरु साहब खुद कर रहे हैं, करते हैं। खालसे ਦੇ ਵਿੱਚ महाराज आके महाराज ने ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, इथों जो सतगुरु जी आनंदपुर को छोड़ के जा रहे थे, पूछ रहे थे महाराज कब आओगे, ऐसे क्या दोबारा दर्शन कब होंगे, तो महाराज ने बोला था अभी जब
मेरा खालसा वहाँ होला महल्ला मनाएगा तो मैं होले महल्ले में गवाही करूंगा। होला मोहल्ला जब चढ़ेगा, जब मोहल्ला चढ़ेगा तो उसकी अगुवाई खुद गुरु साहब करेंगे। बिल्कुल उसी अंदाज के साथ, उसी तरीके के साथ यहाँ से घुड़सवार निकलते हैं, अलग अलग घोड़ों पर सवार होकर जब मोहल्ला। ये है खालसा की विरासत, ये है गुरु की विरासत, जिसको आज भी कहते हैं कि गुरु की लाडली फौज निहंग सिंह वो संभाल कर सहेज कर रखे हुए हैं, और बचते बचाते हम भी इधर आ गए हैं। खास तौर पर अगर हम कहें कि खालसे में अगर निहंग सिंह सजाए गए थे तो सिंगनियों को भी उतनी ही शक्ति, उतनी ही ताकत दी गई थी कि वो भी आत्मरक्षा के लिए तैयार रहे। हमारे साथ मौजूद हमने देखा, और मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। ये तो इस बार ओलंपिक में भी खूब छाई रही है। हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम अर्चमिता, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं अब तक के बहुत सारे नेशनल खेलो इंडिया खेल चुकी हूँ, जिसमें मेरा गोल्ड रहा है, और 4 में बेस्ट गतका प्लेयर के मेडल भी जीत चुकी हूँ। बेस्ट गतका प्लेयर भी हैं, नेशनल्स ये खेल चुकी हैं। आपने बहुत अच्छे सुंदर शस्त्र सजाए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, बताइए जरा, क्यों महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए गतका? यस मैम, लड़कियों के लिए गतका बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी सेफ्टी लिए, क्योंकि जब भी उन पे कभी किसी की तरह की भीड़ पड़ती है तो अपनी वो खुद रक्षा कर सकती है। आप अपनी ड्रेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैंने ये गात्रा पहना हुआ है, इसके साथ ये पेच कब्ज है। ये मतलब कि जब भी कभी भी हमें कोई भी मुसीबत पड़ती है तो हम इसे निकाल कर उसके साथ अपनी रक्षा कर सकते हैं, आत्मरक्षा कर सकते हैं। और आप निकाल के दिखाएंगी जरा? इसको कहते हैं गात्रा, आत्मरक्षा के लिए। और इसके साथ भी जो कर्तव्य होते हैं वो भी हमने दिखाया। और आपने पगड़ी में भी कड़ा सजाया हुआ है। ये कड़ा मतलब के ये भी एक शस्त्र के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई भी, हमारे पास कभी कोई शस्त्र नहीं होता तो हम इसे निकाल कर ऐसे मार सकते हैं। और वैसे भी सर पे अगर कोई वार करे तो ये कड़ा काफी आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं ये बताइए? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ 3-4 घंटे सवेरे ਤੇ शाम। कितने बजे उठते हैं? सवेरे ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਜੀ। फिर उसके बाद क्या होती है? उसके बाद जी फिर दौड़ लगती है, स्टैमिना बूस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद गतके की प्रैक्टिस होती है जी। हाँ जी, बस फिर रात को क्लास लगती है, रात को 3 घंटे पूरी, फिर इधर ही प्रैक्टिस होती है जी। हाँ जी। आप लोग की डाइट क्या रहती है? आगे आइए। हाँ जी, डाइट क्या रहती है? डाइट देसी घी खाते हैं बस। दौड़ के निकल जाता है? दौड़ के निकल जाता है। बताइए कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? घंटे प्रैक्टिस, सुबह 2 घंटे जी, और शाम को 3 घंटे। शस्त्र होता है या फिर कुछ और फिजिकल? यही शस्त्र होते हैं, सुबह रनिंग वगैरह होती है, एक्सरसाइज वगैरह होती है, फिटनेस सुबह करते हैं, शस्त्र वगैरह रात को करते हैं। एक गतका टीम में कितने लोग होते हैं? गतका टीम में डेमो में 10 लोग होते हैं जी, अलग अलग शस्त्र का प्रदर्शन करते हैं, 10 मिनट खेलना होता है। अच्छा, मेरे को शस्त्रों के बारे में कौन कौन बताएगा, क्या क्या शस्त्र होते हैं? जैसे जमदाड़, खंडा, कृपान, टाल, कृपान, और जैसे मरठियाँ हो गया, नेजा हो गया, बरछा हो गया, नागनी होगी, और काफी शस्त्र हैं ऐसे, जैसे उनके नाम है आगे, और काफी शस्त्र हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किचन में अब मैं आपको ले आई हूँ। गुरु नानक पातशाह ने लंगर की प्रथा शुरू की थी कि जो भी आए वो खाली पेट ना जाए। अनंतपुर साहब में जब आप होला मोहल्ला में आएंगे तो छोटे बड़े मिला के लगभग 200 लंगर हैं जो हर जगह पर आपको मिलेंगे, लेकिन ये है सबसे बड़ा लंगर जहां पर एक दिन में अगर हम मीठे की बात करें तो कम से कम 5 से 6 क्विंटल मीठा बनता है। उसमें आप खीर लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं बालूशाही यहाँ पर बन रही है, इसके अलावा जलेबियां यहाँ पर बनती हैं, गुलाब जामुन यहाँ पर बनते हैं, ये मीठे की बात है। लेकिन अगर हम नमकीन की बात करें तो उसमें भी सब्जी और दाल चावल और चपाती मिला के कम से कम नहीं तो 20 से 25 डिशेस होती जो एक दिन में तैयार होती हैं। और रसद की बात की जाए तो उसका कोई गिनती नहीं होती, और ये तमाम रसद जो आसपास के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर लेकर आते हैं। जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो वर्कर्स नहीं है, वो सेवादार उनको कहा जाता है, और उन सेवादारों की संख्या भी 2 से 2,500 के करीब है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी किचन है जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, इवन आप रात में भी आएंगे तो भी यहाँ पर लंगर खा सकेंगे। लेकिन इसको मैनेज करने का भी अपना एक अलग तरीका है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ। मैं पहली गल तो यही कहांगा कि परमात्मा की कृपा, गुरु महाराज की मेहर, हाँ जी, ते जड़ियां ब्लैसिंग ने वो गॉड दियां परमात्मा दियां ने। अच्छा, उस तो इलावा ठीक है, महाराज ने साडी ये ड्यूटी लाई है, असीं सिस्टम नूं मैनेज जिस तरह करना हुंदा है। बहुत सारियां संगतां जड़ियां ने असीं पिंडां दे विचों लियाउने ने, भावें होले मुहल्ले दे उत्ते ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ 10-10 ਘੰਟੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਨ ਧੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 24-20 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। 8-8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ एक साइलेंट मूव दे विच चल रही है, कोई किसी तरीके का जिहड़ा वा रौला नहीं गा पै रहा। अनंदपुर साहब की ये धरती न सिर्फ सिखों के गौरवमय इतिहास को दिखाती है, बल्कि होला मोहल्ला के पर्व के जरिए संदेश भी देती है कि गुरु साहब ने जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का रंग अपने सिख को दिया है, वो उसके साथ जुड़े, क्योंकि वो रंग कभी उतरता नहीं। आनंदपुर साहब की धरती से हिमांशु के साथ मैं नवजोत रंधा।